अगर डिस्क्लेमर को स्किप कर दिया तो तुम्हारी बॉडी से बहुत सारे पार्ट्स स्किप हो जाएंगे। तो सुन लो, इस वीडियो को देखने से पहले हेडफोन, ईयरबड या ईयरफोन पहन लो, क्योंकि इस वीडियो में प्रयोग किए गए शब्द अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो कृपया सतर्क रहें, सावधान रहें जुर्म के खिलाफ। जैसे इस आदमी ने अपने हाथों को रखा है, वैसे तुम भी रख के बैठ जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी फोटो लेनी है। चलो रेडी, 1 2 3। चलो फोटो दिखा देता हूँ। अरे अरे, शॉक क्यों हो रहे हो? बुरा लगा? लेकिन रियलिटी से कौन बच सकता है यार, बताओ। चलो बहुत कर ली तुम्हारी बेइज्जती, अब जो करने आए हो वो कर लो। अबे ओ, पढ़ने आए थे तुम लोग। चलो तब शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की इन्हीं बकचोदियों के साथ। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो हमारी पोयम का नाम है अ टाइगर इन द जू और इसके राइटर हैं लेस्ली नॉरिस। तो बेसिकली इस पोयम में हमें टाइगर के तन्हाई के बारे में बताया गया है। क्या बोला तूने? मतलब वो अकेला है और जू में बंद है, उसे आजादी चाहिए। तो इस पोयम में 5 स्टैंजास हैं और इन 5 को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सो स्टैंजा 1 को देख लेते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स The few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। इसमें बोला गया है कि जो टाइगर है वो जू में है और उसके बॉडी पे विविड स्ट्रिप्स है, यानी कि रेड और येलो कलर का डिजाइन होता है टाइगर्स के ऊपर, उसे ही विविड स्ट्रिप्स कहते हैं। आगे बोला गया है कि टाइगर क्वाइटली अपने जू वाले केज में मूव कर रहा है। वो क्वाइटली इसलिए चल पा रहा है क्योंकि उसके पंजे यानी कि पांव बहुत ही सॉफ्ट है और उस सॉफ्टनेस की वजह से आवाज नहीं हो रही है। वो टाइगर गुस्सा है बिकॉज उसे अपने घर यानी कि जंगल में जाना है। मस्त जंगल में राती खाती पीती मजा करती, पता नहीं कहाँ फंस गई करीब हिंचुदो। चलो बढ़ते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। इसमें हमें ये बताया गया है कि अगर टाइगर आजाद होता तो जंगल में होता और उसी जंगल में किसी रिवर के पास घासों के शैडो में छुपकर डियर यानी कि हिरन का वेट कर रहा होता, ताकि जैसे ही डियर आए वो उसका शिकार कर सके। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लाउज टेरराइजिंग द विलेज। इसमें ये बोला गया है कि अगर टाइगर डियर का शिकार नहीं कर रहा होता तो किसी विलेज में जाकर इंसानों को डरा रहा होता अपने पंजों से और अपने लंबे लंबे दांतों से। यहाँ पे व्हाइट फैंग्स का मतलब लंबे लंबे दांत होते हैं, ठीक है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। इसका मतलब यह है कि अगर टाइगर आजाद होता तब तो जंगल में रहता, शिकार करता या इंसानों को डराता, लेकिन वो तो केज में बंद है। उसकी सारी ताकत बार्स के अंदर है, वो कुछ नहीं कर सकता। बार्स यानी कि वो जो रॉड्स होते हैं जेल पे, हिंदी में सलाखें बोलते हैं। जैसे बोला जाता है ना फिल्मों में कि अब आगे की जिंदगी सलाखों के पीछे काटना, हाँ तो वही है ये। लोग आ रहे हैं, हंस रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं और चले जा रहे हैं। भाई अपना टाइगर भी चिगमा मेल है, सबको इग्नोर कर देता है। मतलब जो विजिटर्स हैं उन्हें वो इग्नोर कर दे रहा है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। इसमें बताया गया है कि हर रात पेट्रोलिंग कार्स आती हैं जो कि देखती हैं कि कोई जानवर भागा तो नहीं या किसी जानवर के साथ जंगल में कुछ गलत तो नहीं हो रहा। टाइगर रात में आखिरी आवाज यानी कि लास्ट वॉइस इन कार्स की सुनता है, फिर वो सारी रात तारों को देखता रहता है। इसमें ब्रिलियंट आइज और ब्रिलियंट स्टार्स इसलिए बोला गया है क्योंकि टाइगर स्टार को देख रहा है तो उसकी आंख भी चमक रही है। तो बस यार यही खत्म होती है हमारी आज की पोयम। हमने सारे स्टैंजास को बारी बारी देख लिया है एंड आई होप कि तुम्हें सब समझ आ गया होगा। तो इसमें हमें यही बताया गया है कि टाइगर्स को बंद मत करो यार, उन्हें आजाद छोड़ो जंगल में, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ही भूल जा रहा है। चलो तब खत्म करते हैं, तब तक वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।